गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 30 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंडियाज डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन इन 2026। तो हम लोग क्या है 2026 में अपना ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन को स्टार्ट करवाएंगे। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, प्रिपेयरिंग कर रही है टू सेंड अ ह्यूमन। अब क्या है, पहले तो मशीन्स टेक्नोलॉजीज को सेंड करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या है, ह्यूमंस को सेंड करेंगे डीप सी में एज अ पार्ट ऑफ इट्स एम्बिशियस डीप सी मिशन। जो हमारा एम्बिशन है, जो हमारे गोल्स है डीप सी मिशन के अंडर, उनको अचीव करने के लिए। ठीक है। द कंट्रीज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन शेड्यूल्ड फॉर अर्ली 2026। अब यहाँ पे एक तरह से हमारा जो स्पेस मिशन भी होने वाला है ना ह्यूमंस के साथ, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन 2026 में होगा। तो अब हम लोग अर्थ के अबव और हम लोग क्या है नीचे अंडर वाटर भी दोनों तरफ एक्सप्लोरेशन मिशन को कंडक्ट करने वाले 2026 में। ठीक है। जो हमारा डीओएम है, डीओएम क्या है, डीप ओशियन मिशन है। ये क्या है, किसने इम्प्लीमेंट किया है, कौन सी मिनिस्ट्री कंसर्न्ड है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और ये अप्रूव्ड हुआ था 2021 में। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 4077 करोड़। 5 ईयर पीरियड में फेज्ड मैनर में, मतलब इसको अलग अलग फेजेस में ये जो फंड है, जो ये हमारी कॉस्ट है, इसको डिस्पैच किया जाएगा। मिशन क्या है? डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग। अब हमारे यहाँ पे जो ओशियंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रेजेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है ना। तो हमें वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या है, माइनिंग की ज़रूरत होती है। और वो माइनिंग थोड़ा क्रिटिकल, वहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल इन्वायरमेंट होता है ना ओशियंस के अंडर। तो उस एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हमें क्या है, टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत होती है। तो उन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। मैंड सबमर्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन को नीचे भेज रहे हैं ना डीप ओशियन में। तो मैंड मिशन है। यहाँ पे कितने पीपल? 3 पीपल कैरी करेगा, डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स इन द ओशियन। और ओशियन में कितनी डेप्थ तक जाएगा? 6000 मीटर की डेप्थ में। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करनी पड़ेगी, एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे यहाँ पे डीप सी में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, फ्लोरा प्रेजेंट है, फौना प्रेजेंट है। तो हमारी माइनिंग की वजह से उनको क्या है, डेंजर में ना आए, उनके कंजर्वेशन के लिए भी हमें क्या है, एंड इनोवेशन करनी पड़ेगी। और ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन। अब हमें वहाँ पे जो हमारा सर्वे क्यों कंडक्ट करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ना कि सर्वे क्या होता है, हमें एक अमाउंट, एक नंबर बता देता है कि भाई कितने पर्सन्स या कितने अमाउंट में, कितने नंबर में, क्वांटिटी में जो हमारे यहाँ पे स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी है, वो प्रेजेंट है। और एक्सप्लोर करने में कि भाई कोई न्यू स्पीशीज तो नहीं आ गई है। ये सारे एक्सप्लोरेशन के वर्क के लिए भी हम क्या है, ये मिशन को कंडक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये न्यूक्लियर प्लांट क्या है, कंस्ट्रक्शन के, मतलब कंस्ट्रक्शन का वर्क इसमें स्टार्ट होगा। और कहाँ पे है ये? राजशाही डिवीजन, बांग्लादेश में। तो मतलब हमारी नेबर बांग्लादेश में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर वर्क स्टार्ट होने वाला है। बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या है? ओनर ऑफ रोपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो ये है ना हमारी अथॉरिटी, किसके पास है? बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है इस पावर प्लांट की? 12.65 बिलियन यूएस डॉलर्स क्या है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। कंस्ट्रक्शन इज लार्जली फंडेड बाय लोन फ्रॉम रशिया। तो ये इंडिपेंडेंट लेवल पे कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे, इनकी हेल्प कौन कर रहा है? रशिया, बाय प्रोवाइडिंग अ लोन। और इनको ये पेड कब करना है? 20 ईयर्स के टाइम फ्रेम के विद इन इनको ये लोन क्या है, पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो इसके फायदे क्या है? ये 2400 मेगावाट्स का क्या है, पावर को जनरेट कर पाएगा और प्रोवाइड कर पाएगा अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ बांग्लादेश टोटल इलेक्ट्रिसिटी नीड। और बांग्लादेश की जो टोटल नीड्स है ना, उसमें से 9% नीड्स को ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू कंप्लीट कम कर पाएगा। तो मतलब जो बांग्लादेश की टोटल 100% इलेक्ट्रिसिटी नीड है, वो 9% किससे कंप्लीट हो जाएगी? इस पावर प्लांट से। बाकी सारी फॉसिल फ्यूल्स हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, वो सारे अलग मेथड्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। सांबा डियर, कई बार हमने जब उसमें हम लोग नेशनल रिजर्व्स पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हैं, बार बार सांबा डियर का मेंशन मिलता है ना। तो यहाँ पे भी न्यूज़ में था। इट इज़ अ लार्ज ईयर नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ पे मिलता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है।
साइंटिफिक नेम क्या है? रूसा यूनिकॉलर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। हैबिटेट कहाँ पे है, मतलब ये कौन से एनवायरनमेंट में मिलता है? वाटर डिपेंडेंट है, तो मतलब जहाँ पे वाटर अच्छे तरीके से प्रोवाइडेड होगा वहीं पे ये क्या है, सर्वाइव कर पाएगा। सो दे आर नेवर फाउंड फार फ्रॉम वाटर, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जहाँ पे पानी से दूर ये नहीं मिलते हैं। बट अदरवाइज कैन बी फाउंड इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट्स, फॉरेस्ट के अराउंड मिल सकते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट है, जैसे कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, और मिक्स्ड फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे ये मिल सकते हैं। लेकिन मेनली इनका हैबिटेट कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड होता है? वाटर के अराउंड। सांबर डियर लिव्स इन फॉरेस्ट अलोन और इन स्मॉल ग्रुप्स, तो ये क्या है, सर्वाइव कर सकते हैं फॉरेस्ट में भी, अलोन भी, या फिर स्मॉल ग्रुप्स में भी ये क्या है, सर्वाइव कर सकते हैं। आईयूसीएन का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, मतलब इनको डेंजर है अलग अलग तरीके से, क्योंकि हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, क्लाइमेट चेंज हो गया, और फिर डिफॉरेस्टेशन होता है, अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से क्या है, ये डेंजर में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। आज की क्लास में लास्ट टॉपिक है स्ट्रेंथनिंग फिशरीज सेक्टर ऑफ इंडिया। तो मतलब इंडिया का जो फिशरीज सेक्टर है ना, फिशिंग वगैरह करते हैं हम लोग, उसको हमें क्या है, मजबूत बनाना है। क्योंकि इंडिया का देखो कितनी ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री लगती है ना, कौन सी मेनली 3 वाटर बॉडीज इंडिया को सराउंड करती है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इंडिया में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कितना, 83% इंक्रीज हुआ है नेशनल फिश प्रोडक्शन में। तो हमारा जो फिशरीज सेक्टर में हम लोग फिश को वो करते हैं ना, गैदर्ड करते हैं, प्रोडक्शन होता है जो हमारा, तो उसमें 83% इंक्रीज हुआ है। कब से? कौन सा हमारा बेस ईयर लिया है हमने यहाँ पे? 2013 का बेस ईयर लिया है। और कब इंक्रीज हुआ है? हमारे अब के टाइम पे। और यहाँ पे रिकॉर्ड कितना है? 175 लाख टन इन 2022 से 23। तो कितना रिकॉर्ड सेट हुआ है, हमने कितना सेट किया रिकॉर्ड को? 175 लाख टन का। अब अगर वर्ल्डली ग्लोबल लेवल पे कंपैरिजन किया जाए ना, तो इंडिया का है सेकंड लार्जेस्ट फिश एंड एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर ग्लोबली है। तो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में और फिशरीज के प्रोडक्शन में इंडिया। आंध्र प्रदेश, अब इंडिया के भी सिनेरियो में देखे तो इंडिया के सिनेरियो में फर्स्ट उस पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है, लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। उसके बाद कौन है? वेस्ट बंगाल, और फिर गुजरात। ठीक है, तीनों ही कोस्टल एरियाज हैं। चैलेंजेस क्या है? अब किस वजह से हमारी जो फिशरीज प्रोडक्शन है उसको अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो वो क्या क्या है? ओवर फिशिंग, जब हम लोग क्या है, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा फिशिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, और फिर वो क्या है, वो एक बैलेंस स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते। इलीगल एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, जब क्या है, एक एरिया पे बाय चांस गवर्नमेंट ने क्या है, रेगुलेशन निकाली है कि भाई यहाँ पे फिशिंग नहीं होगी, सेंसिटिव एरिया है, लेकिन पर्सन फिर भी क्या है, फिशिंग करते रहते हैं, इलीगल फिशिंग हो गई। और फिर अनरेगुलेटेड तरीके से करते हैं, मतलब कि देखते हो ना आप, कई बार वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से करते हैं, जिसकी वजह से सी बेड वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट आता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, वही सेम चीज़, जब हम लोग क्या है, नीचे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरा सी बेड वगैरह को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको क्या है, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो वो हमारा क्यों है? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कंपास का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि भाई क्या प्रॉब्लम है। और कई बार देखो, तमिलनाडु, श्रीलंका में यही तो प्रॉब्लम आती है फिशर्स के साथ, कि वो क्या है, बाउंड्री को पास कर देते हैं, क्योंकि वाटर की बाउंड्री तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती ना, और फिर इसी वजह से दोनों साइड के फिशर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको क्या है, कम मुश्किल से मतलब हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, कई बार फिशिंग के लिए गया है और वाटर में क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे साइक्लोनिक कंडीशंस आ गई, या फिर कोई डिजास्टर आ गया, तो उससे क्या है, जीपीएस के थ्रू हम उन फिशर्स को लोकेट कर सकते हैं, अर्ली वेदर कंडीशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जिससे उनको भी प्रॉब्लम ना हो ना। और फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, सी लेवल राइज कर रहा है, हम लोग अपने वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पीशीज प्रेजेंट है उनको क्या है, या तो माइग्रेट करना पड़ता है, या फिर वो एंडेंजर्ड या एक्सटेंट कैटेगरी में फॉल कर जाती है। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।